आरबीआई ने बैंकों के म्यूल खाते से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मॉडल बनाया है। इसका नाम बताइए क्या है? म्यूल हंटर एआई। भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2024 में ऐलान किया है कि उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित मॉडल बनाया है जो बैंकों को म्यूल बैंक खाते की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद करेगा। इससे करके डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने अपनी इनोवेशन हब आरबीआईएच के माध्यम से म्यूल हंटर एआई को विकसित किया है। क्या होता है म्यूल खाता? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो सीएनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में दूसरी तिमाही में प्राप्त सभी साइबर अपराध शिकायतों में से 67.8% ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में एक महत्वपूर्ण चुनौती मनी म्यूल खातों का उपयोग है। म्यूल खाता एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अपराधी अवैध धन को लूटने के लिए करते हैं, जिसे अक्सर बिना सोचे समझे व्यक्ति द्वारा आसानी से पैसे कमाने के वादे के लालच में या भागीदारी के लिए मजबूर करके खोला जाता है। आरबीआईएस ने एक इन हाउस एआईएमएल आधारित समस्या समाधान विकसित किया है जो संदिग्ध म्यूल खातों की पहचान करने के लिए नियम आधारित प्रणाली की तुलना में बेहतर है। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग आयोग सीएनडी के कौन सेवें सत्र का अध्यक्ष बना है? 68वें सत्र का। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग आयोग सीएनडी के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रिया में भारतीय दूतावास ने दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग सीएनडी के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर सीएनडी की अध्यक्षता संभाली। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग सीएनडी की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना में है। अवैध ड्रग्स मानव पीड़ा का स्रोत। अवैध ड्रग्स मानव पीड़ा का स्रोत। सबसे कमज़ोर लोग, खासतौर पर युवा लोग, इस संकट का खामियाजा भुगतते हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले नशे की लत से जूझ रहे लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ड्रग्स के खुद के हानिकारक प्रभाव, उनके द्वारा झेला जाने वाला कलंक और भेदभाव और अक्सर उनकी स्थिति के प्रति कठोर और अप्रभावी प्रतिक्रियाएं होती हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 14 दिसंबर। भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस में भारत ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों भारत के लिए बेहतर हो पाएं। इसे पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर 2024 में इसकी थीम थी युवाओं को भ्रष्टाचार के प्रभावों के बारे में जागरूक करना और इसे समाप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। इस दिवस का उद्देश्य भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभाव के प्रति जागरूक बढ़ाना और शासन और समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में किया था। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाने का विधेयक पारित किया है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसके मुताबिक अगर अभिभावक एक्स, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में नाकाम रहते हैं तो उन पर 275 करोड़ रुपए अर्थात $32.5 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें माता पिता की सहमति या पहले से मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। कानून बनने के बाद प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध के लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए 1 साल का वक्त होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। आबादी 2.75 करोड़।
अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 2015 में घोषित किया था। नरसंहार को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी राष्ट्रीय, जाति, नस्ली या धार्मिक समूह को पूरी तरह आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं 7 नंबर, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 से 3 साल तक का होगा। उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में।